नमस्कार दोस्तों। आज रैंडमली ये वीडियो बना रहा हूँ। जनरली मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन बना रहा हूँ, रीज़न है क्योंकि एक इकोसिस्टम है जो पूरा का पूरा हिला पड़ा है। अब ये इकोसिस्टम कौन-सा है और कैसे हिला पड़ा है? ये है लेफ्ट लिबरल्स, सो कॉल्ड सेकुलर्स, सो कॉल्ड सेकुलर्स या फिर वास्तव में हिंदी में बोले तो पाकिस्तान प्रेमी गैंग, या फिर आसान शब्दों में बोले तो ये मुंबई के बॉलीवुड वाले। ये सारे हिले पड़े हैं। शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज होती है और उस फिल्म के देखते देखते जो रिव्यूज आ रहे थे, उस रिव्यू ने अचानक से सब कुछ हिला के डाल दिया। क्यों हिला के डाल दिया भाई? ऐसा क्या था फिल्म में? फिल्म का नाम है धुरंधर। ना तो मुझे इसके डायरेक्टर से कोई मतलब, ना मुझे इसके हीरो से मतलब, ना मुझे हीरोइन पता। लेकिन इस फिल्म से रिलेटेड जो रिव्यूज आए वो पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था। अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ची उठा करके सबके लगा दी गई हो। अब ये जो मिर्ची लगाई गई है विशेष स्थान पर, उसका कारण क्या है ये देखते हैं। इससे पहले भी कुछ पिक्चरें बनी, कश्मीर फाइल्स हुई, बंगाल फाइल्स हुई, उरी हुई। ये फिल्में बनते ही अचानक से एक गैंग पूरा का पूरा दुखी होता है और उसी क्रम में ये एक और पिक्चर जुड़ गई। अब ये जो पिक्चर जुड़ी, इस पिक्चर ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या करा, और विशेषकर मैंने देखा क्योंकि मैं सोशल मीडिया को रेगुलर फॉलो करता हूं, तो एक खास चीज देखी। क्या देखी? जो एसआर के लॉबी है, उस लॉबी ने सबसे ज्यादा दर्द किया। क्योंकि इससे पहले एक पिक्चर बनी पठान, उसमें मैंने देखा कि भैया पाकिस्तान प्रेमी गैंग आईएसआई के साथ मिलकर के कैसे काम करता है। उसमें गाने हैं, नाच है और रोमांस है। एक 55 साल का बुड्ढा 22-23 साल की लड़की के साथ रोमांस कर रहा, वो भी स्पाई मूवी में। अब सोचिए वहां पे गेम क्या था और इस मूवी में गेम क्या था। अब ये जो मूवी है, आई एम नो फैन ऑफ दिस मूवी, पहले क्लियर करता हुआ चलता हूं, क्योंकि मैं इस ब्लफ से दूर हूं। मैं इन मूवीज को नहीं देखता, ना मुझे जानना। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है, ये दो पार्ट डिवाइड दिखाई जो दे रहे हैं, है एक ही। एक गैंग है जो नेशनलिस्ट मूवी पे काम कर रहा है और एक गैंग है जो प्रो पाकिस्तान, यानी जो उनका ट्रेडमार्क तरीका है भाईजान वाला, भाई और जान वाला, उसी पे चल रहा है। वो अभी भी डिवाइडेड है लेकिन पीछे से सब मिले हुए हैं जी। आपको क्या लग रहा है, रणवीर सिंह शाहरुख खान से अलग हो सकता है? सवाल ही नहीं होता। ये गैंग तो सारे एक ही हैं, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है ये समझिए। ये जो पिक्चर बनी, सबसे पहले इसके साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ी। वो क्या जुड़ी? ये स्पाई एक हमारे थे मोहित शर्मा, उससे लाइफ से रिलेट करते थे। उससे रिलेट करते हुए एक केस पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो केस जो था वो क्या था उसे समझिए। फैमिली जो थी मोहित शर्मा की, उन्होंने केस फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 27 नवंबर को। उन्होंने कहा इस पिक्चर को रोकिए, डायरेक्टर को, हीरो को, स्टार जो क्लेम कर रहे हैं, और इसमें बोला अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइट्स द लेट सन्स लाइफ। अब वो हमारे बीच में नहीं है, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। फैमिली की कंसेंट नहीं ली गई और ना ही आर्मी से परमिशन ली गई। आर्ग्यू किया उन्होंने टेलर देख के, प्रमोशंस देख करके, और साफ साफ उन्होंने बताया कि मेजर शर्मा जो अशोक चक्र विजेता है, जो कि 2009 में एक एनकाउंटर टेरर ऑपरेशन में कुपवाड़ा में जिनकी का निधन हुआ, जो वीर गति को प्राप्त हुए। मैं यहाँ पे एक शहीद शब्द का प्रयोग नहीं करता, मैं वीर गति शब्द का प्रयोग करता हूँ। शहीद का मीनिंग अगर हम देखेंगे तो कुछ और निकलता है। वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है, उनकी लाइफ से, उनकी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हुए आर्टिकल 21 को यूज करते हुए ये केस पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें हुई लीगली, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन इसके साथ साथ
फैमिली जो थी उन्होंने कहा कि भाई इसे रोका जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब मूवीज से रिलेट करते हुए मैं बात करता हूँ, मूवी को रिलेट करते हुए पॉइंट क्या क्या आता है आप समझिएगा। देखिए मूवी के जो मैंने क्रिटिक्स देखे तो सबसे बड़ा क्रिटिक तो द वायर है। द वायर गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन सी गोदी आप जानते हैं, पाकिस्तानी प्रेमी जो है उनकी गोदी। द वायर ने इस मूवी को बताया, एक पॉइंट दिया, खाली एक रिव्यू, एक स्टार दिया, कह रहे बहुत ज्यादा इसमें वायलेंस है, एक्सेसिव वायलेंस है, पॉलिटिकल बाइज्ड है, लैक ऑफ क्राफ्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यानी पॉलिटिकल बाइज्ड मतलब इन्हें पाकिस्तान के साथ प्रॉमिसिंग दिखना चाहिए, इनको पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव रोल दिखना चाहिए, वहां के अच्छे लोग दिखाने चाहिए, इन्हें पॉलिटिकल बायसनेस दिखाना है, इन्हें अंदर के एनिमी नहीं दिखाने। मूवी के अंदर जो अंदर के दुश्मन छुपे हैं वो पता चलता है कि कौन कौन लोग हैं, वो नहीं दिखाना, ये पॉलिटिकल बायस्ड हो गए। एक्सेसिव वायलेंस, अबे भाई जब मूवी सारी की सारी आपकी टेररिज्म के ऊपर रिलेट कर रही है तो वायलेंस से होगा और क्या, वहां पे नाच गाने होंगे जो तुम लोग पठान में दिखा रहे थे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख कहां होता है पता है, एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता रहे हैं जिनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा, उनकी वाइफ है अनुपमा चोपड़ा, उन्होंने रिव्यू दिया, उन्होंने ट्रोलिंग की इसकी। अब बेसिकली ये वही चोपड़ा साहब है जिन्होंने मिशन कश्मीर और शिकारा जैसी मूवी बन करके टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया था। ये वही चोपड़ा साहब हैं जिनकी फैमिली पहले ही कश्मीर से भाग गई थी। इन्हें क्या पता कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या होता है, इन्हें क्या पता आतंकवाद से उनका नुकसान क्या होता है, इन्हें क्या पता कि क्या क्या दुख सहे हैं उन लोगों ने। ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को भी झूठा करार दिया था। कश्मीर फाइल्स सही में झूठी थी, सही में झूठी थी, मैं भी कहता हूं, क्योंकि उन्होंने केवल 1% दिखाया था, 99% सच नहीं दिखाया था। अगर वास्तव में 99% सच दिखा देते तो शायद लोग हॉल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते, एक बार घुसने के बाद दोबारा देखने की हिम्मत नहीं कर पाते, शायद जिंदा वापस भी नहीं आ पाते, इतना दुख झेल करके। तो वास्तव में कश्मीर फाइल झूठी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, अचानक से इन सबको इतना दर्द क्यों हो गया। मुझे रणबीर कपूर की एक्टिंग से मतलब नहीं है, मुझे आदित्य धर के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस बात से है कि अचानक से ध्रुव राठी जैसे लोग भी बोल रहे हैं कि आईएसआईएस बी हेडिंग दिखा रहे हैं वायलेंट सीन के अंदर, सेंसर बोर्ड इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा। अबे जब आईएसआईएस वास्तव में भी हेडिंग करता है तब तुम्हें क्या होता है, तब तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता कुछ, तब तुम वहां जर्मनी में बैठ करके जर्मन शेपर्ड भोगते भी नहीं हो, तुम्हारे को क्या बिस्कुट मिल जाते हैं वहां से, पेडिग्री खा करके बैठ जाते हो। समस्या ये है कि हमारे देश के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, हमारे जनरल वीके रावत साहब साफ साफ कहते थे हमारी लड़ाई 2 फ्रंट पे नहीं है, 2.5 फ्रंट पे है। जो 2.5 फ्रंट है उसमें सबसे पहला फ्रंट है बॉलीवुड। जिस दिन हमने इनको काबू में कर लिया, जिस दिन हमने मूवीज देखने जाना छोड़ दिया, उस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी। इवन आप ये मूवी देखने जा रहे हैं, इसका पैसा भी अल्टीमेटली जा तो वही रहा है, भले ही मूवी कितनी अच्छी हो, कुछ हो, इंटरटेनमेंट के नाम पे आप सब कुछ हजम कर जाएंगे, प्रोपोगंडा भी हजम कर जाएंगे, लेकिन समस्या ये है जो आपका पैसा है वो अल्टीमेटली जा कहाँ रहा है, इस मूवी का भी पैसा कहाँ जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा। इसको संघी प्रोपोगंडा बोला गया, जिनस बोला गया इस मूवी को, और सारे के सारे लोग एक ही चीज कह रहे हैं, जी ये तो जो है ना मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ बारबरिक दिखा रहे हैं, इंडिया की मिलिट्री का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। भाई हम अपने देश की मिलिट्री को ग्लोरीफाई करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हारी तरह से वही दिखाएं कि पिटते जा रहे हैं हमारे जवान। ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तविकता तो दिखाई जा रही है, लेकिन समस्या ये है कि तुम्हें दर्द किस बात पे हो रहा है। तुम्हारा दर्द ये नहीं है कि हम अपनी मिलिट्री को ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं, तुम्हारा दर्द ये है कि पाकिस्तान की असली औकात दिखाई जा रही है। ये दिक्कत है तुम लोगों की। क्यों? तुम्हारे पास पैसा वहां से आता है, तुम्हारी फंडिंग वहां से होती है, तुम्हारा एजेंडा वहीं से चलता है, तुम्हारे बाप वहीं है, और क्या है, और कोई कारण दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को। लेकिन इस देश की जनता ऐसी है, ये जाकर के मूवी देखेगी, पैसा खर्च करेगी। अरे भाई शिवरात्रि पर तुम्हें दूध शिवलिंग पे चढ़ाने में दर्द होता है, जाकर के 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए फैमिली को ले गए तो 5000 रुपए काय को फूकते हो इनके ऊपर। गरीबों को दो ना, सर्दी आ रही है कंबल बांटो, काहे। उस समय तो तुम्हें एंटरटेनमेंट दिखाई देता है। तो ये मूवी ने पूरा इकोसिस्टम हिलाया, लेकिन अल्टीमेटली सच यही है कि पैसा फिर दोबारा वहीं जा रहा है। मूवी आप कोई सी भी देख लीजिए, पैसा वहीं जाएगा। डायरेक्टर कोई भी हो, प्रोड्यूसर कोई भी हो, दिखाई कुछ दे रहा हो, लेकिन पैसा एक ही जगह जा रहा होता है। दोस्तों अवॉइड कीजिए, जब तक इस देश में सिनेमा रहेगा
इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आतंकवाद फलता फूलता रहेगा। देश में सामाजिक बुराइयां केवल हिंदुओं की दिखाई देंगी और कहीं कोई सामाजिक बुराई नहीं दिखाई देगी। वो 5 फुट का एक्टर 5.5 फुट की हीरोइन के साथ नाचता दिखेगा जो 55 साल का हो चुका है, तीसरी शादी करने जा रहा, तीनों बीवियां हिंदू रखी हैं। लेकिन समस्या ये है, इन बेवकूफों के दिमाग में नहीं आएगा कि वो क्या परोस रहे हैं और तुम्हारे दिमाग में क्या दे रहे हैं। घर, परिवार, समाज, देश, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। एक इंटरटेनमेंट से मतलब है। शुक्रवार का दिन आना चाहिए, नई मूवी आनी चाहिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो लेकर के संडे तक सारी मूवी देखनी है, चाहे दुनिया कहीं की कहीं चली जाए। एक जनरेशन ऐसी की ऐसी थी, है और बर्बाद रहेगी।